शख्स देख रहे हो मेरे साथ जो भाई बैठे हैं, ये प्रयागराज से आए हैं, जो कलीम शेख की टीम का एक पार्ट थे। ठीक है। और भाई को जानते होंगे जिसका भी नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, जिनका नाम है अंकित कुशवाहा। और साथ में बैठे हैं धर्मेंद्र, और साथ में बैठे हैं अपना राजा बाबू, जो अपना अंकित कुशवाहा के एक छोटे भाई। एलएम डॉक्टर करके पेज है, जो सारी की सारी वीडियोस डाल। इतना ज़्यादा पीड़ित हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मैं बता नहीं सक रहा हूँ। मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मीटर से चल के आए, सारे प्रमाण है, भाई ने देखा तभी आज हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए एग्री हुए। हम कोई चोर नहीं हैं कि हम सोशल मीडिया पे किसी और से फ़ोटो वीडियो डलवा न्याय की गुहार लगाने आए हैं कि अगर हम गुनाहगार हैं तो हमारी पास सज़ा हो, लेकिन हम गुनाहगार नहीं हैं। हम ईमानदारी से सारी चीज़ों को सत्य लिख के आए हैं। और फरहान भाई, आपसे मैं यही कहूँगा कि हमारे साथ जो भी हो एक अच्छा न्याय करके आए। और हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम अपराधी होते तो हम छुपे हुए होते। आपको एक वॉइस नोट सुना रहा हूँ, सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होगा। मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको सच पता लगना चाहिए कौन दोषी है और कौन सच्चा इंसान है। सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल, मेरे साथ फरहान भाई। और आप जो 3 शख्स देख रहे हो मेरे साथ जो भाई बैठे हैं, ये प्रयागराज से आए हैं, जो कलीम शेख की टीम का एक पार्ट थे। ठीक है। और भाई को जानते होंगे जिसका भी नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, जिनका नाम है अंकित कुशवाहा। और साथ में बैठे हैं धर्मेंद्र, और साथ में बैठे हैं अपना राजा बाबू, जो अपना अंकित कुशवाहा के एक छोटे भाई हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है, एक एमएलएम डॉक्टर करके पेज है, जो सारी की सारी वीडियोस डाल रहा है। उसका वीडियोस डालने से कुछ नहीं होगा। अभी जो अंकित कुशवाहा है वो इतना डिप्रेशन में है। इनका परसों मेरे पास एक कॉल आया, फरहान भाई के पास कॉल आया, मैंने इनसे बात करी तो भाई रोने लग गए। कहते हैं मैं सुसाइड कर रहा हूँ अक्षय भाई, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, ये लोग मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, हमसे इनका दुख देखा नहीं गया। ठीक है। मैंने कहा भाई एक बार तू आ, अगर तू सच्चा है तो हम तेरी वीडियो को डालेंगे अपने चैनल पे, पब्लिक से दिखानी पड़ेगी, पहले सच्चाई दिखाएंगे, पब्लिक को सपोर्ट लगाएंगे। अगर आप होए झूठे तो भाई हम सपोर्ट नहीं लगाएंगे, हम भी फिर आपको एक्सपोज करेंगे। हमने सीधी सी बात करी। तो भाई हमारे पास 1000 किलोमीटर से चल के जीरकपुर आए हुए हैं, और पूरी फाइल बना के लेकर आए हैं। अपनी पूरी फाइल बना के लेके आए हो। हमने भाई की सारी प्रोफाइल देखी, एक एक चीज़ देखी, तो हमें पता लगा कि यार भाई भी एक विक्टिम है। ठीक है। ये भी पीड़ित है, तीनों भाई पीड़ित हैं, ये कोई दोषी नहीं है। ठीक है। जो दोषी है वो लविश चौधरी है, जो दुबई बैठा है, आप सबको पता है। उसने हम सबका पैसा लूट के वो दुबई सेटल हो चुका है। उसने लोगों को गुमराह किया, जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने गुमराह किया, इनकी कोई गलती नहीं है। तो अभी अंकित भाई आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और भाई सपोर्ट करना, क्योंकि इन भाइयों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप भी इनकी तरह फंसे होंगे, तो मैं अपने भाइयों को एक ही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट एक दूसरे का सहारा बनो यार, इस सहारा टाइम पे बनो। ठीक है। तो भाई के हाथ में माइक दे रहा हूँ, भाई की पूरी बात सुनना। ठीक है भाई, बताइए प्लीज। दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं अंकित कुशवाहा प्रयागराज से हूँ। जैसा कि अक्षय भाई ने बताया, मैं इस समय इतना ज़्यादा पीड़ित हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मैं बता नहीं सक रहा हूँ। मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई, जैसे आपने यहाँ पे निवेश करके शुरुआत किया, वैसे हमने भी सिस्टम में शुरुआत किया, और शुरुआत करके कुछ चीज़ें समझ में आई और आगे किया। और हम लविश चौधरी के विश्वास भरोसे पे जो भी हमने स्टार्ट किया, कलीम भाई के विश्वास पे, वो हम लोगों ने साथ में शुरुआत करके आगे आए। और लास्ट में हुआ क्या कि कहीं न कहीं पीड़ित हम भी हो गए, और हमारे जितने भी लोग थे, दोस्त मित्र, सारे लोग उसी में आ गए, जिसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है। आज हम 1000 किलोमीटर से दूर चल के आए हैं फरहान भाई के पास और अच्छा भाई के पास कि न्याय की गुहार लगाने के लिए। हम काफ़ी समय से भाई के पास प्रयास कर रहे थे आने के लिए, लेकिन भाई ने कहा तुझे प्रूव करना पड़ेगा तेरे पास क्या है। आज सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ ढेर सारी वीडियो पड़ रही है, जो कि कोई प्रूफ पे कोई चीज़ें नहीं हैं। आज हम 1000 किलोमीटर से चल के आए, सारे प्रमाण है, भाई ने देखा तभी आज हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए एग्री हुए। हम कोई चोर नहीं हैं कि हम सोशल मीडिया पे किसी और से फ़ोटो वीडियो डलवा के आए। आज हम सारे प्रमाण के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एक विक्टिम के तौर पे, जो कहीं न कहीं हम खुद भुक्तभोगी हैं। और लोग हमें तरह तरह की चीज़ें, धमकियाँ, सारी सब चीज़ें दे रहे हैं, जिसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है। बस ये चीज़ें था कि लविश चौधरी और कलीम भाई के ऊपर हम लोगों ने ट्रस्ट करके जो हम लोगों ने काम किया,
उस पे लास्ट टाइम पे हमारे साथ धोखा हुआ। हमने सारे एविडेंस जितने हैं अक्षय भाई के पास और फरहान भाई के पास सारी चीज़ें हमने उपस्थित किया यहाँ पे, और जो भी एक एक चीज़ें थी मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। और हम ये न्याय की गुहार लगाने आए हैं कि अगर हम गुनहगार हैं तो हमारी पास सज़ा हो, लेकिन हम गुनहगार नहीं हैं। हम ईमानदारी से सारी चीज़ों को सत्य लिख के आए हैं। और फरहान भाई आपसे मैं यही कहूँगा कि हमारे साथ जो भी हो एक अच्छा न्याय करके आए। और हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम अपराधी होते तो हम छुपे हुए होते। फरहान नहीं, भाई। अब आप इस बात की टेंशन छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम बहन भाई, देखो जो भी इन्होंने आज बताया है, देखो हम वीडियो तो तभी डालते हैं क्योंकि आप 2 महीने हो गए आप ट्राई करते हो, कितना जी, टाइम हो गया? 2 महीने हो गए, ट्राई ज्यादा ही हो गया होगा। ये ट्राई कर रहे थे, कॉलिंग मैसेज आ रहे थे बार बार, मैं नहीं करता था। मैंने कहा देखो हर बंदा यही बात बोल रहा थी मेरे साथ भाई ऐसा हुआ ऐसा। मैंने कहा प्रूफ करो भाई आके। मैं वीडियो उसकी ही बनाता हूँ जिसके मुझे जो प्रूफ करता है भाई। पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आए, इनके जो बंदे इनके साथ गलत कर रहे हैं उनके से भी बात करके देख लिया है। वो जो बातें कर रहे हैं हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं इनके। आपके बेटे को बच्चों को जो धमकी दी थी, कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ सब एक बार आप तो छोटी सी एक्सप्लेन कर दो, बाकी हम उनकी रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग सुना देंगे आपको कि किसी ने धमकी दी है, कुछ भी दिया, पूरी बात बताओ। बता दो एक बार। आप बताओ कि हमारे पास हमारी टीम के ही लोग जिनके साथ हम टीम के साथ हमने आगे कदम उठाया, और हमने कंपनी के नाम पे कलीम शेख के नाम पे खुद भी FIR दर्ज की है, और सारी चीज़ों पे हम खुद साक्ष्य प्रस्तुत भी किए हैं। और सारी चीज़ों पे जब हम उनके साथ, और जो लोग आज हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो हमारे साथ खुद 8 जून को जा करके वहाँ पे एप्लीकेशन दिए हैं, सारा सब कुछ उसमें नाम है। लेकिन कुछ कारणों से जब तू मैं कलीम भाई के साथ हुई, और उसके बाद से कहा कि अब जो भी चीज़ हो सकती है तुम करो या ना करो, अब जो भी चीज़ है अब अपने स्तर से हम खुद देखेंगे। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ करके एप्लीकेशन साथ में दी, आज हमारे खिलाफ FIR दर्ज करा करके उल्टी सीधी धमकियाँ दे करके, जो मैं साक्ष्य प्रस्तुत किया हूँ। मेरे 10 महीने का बच्चा है, कहते हैं हम उसको अगवा करवा लेंगे। तुम्हारे साथ गुर्गों का नाम भी आतिक लिया है, अहमद। आतिक अहमद के गुर्गे हैं हमारे साथ, जिसका साथ मैंने प्रूफ दे रखा है। प्रूफ दिया है। तो मैं अभी आपको एक वॉइस नोट सुना रहा हूँ, सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होगा। मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको सच पता लगना चाहिए कौन दोषी है और कौन सच्चा इंसान है। तो वॉइस नोट को अच्छे से सुनना, 10 से 15 सेकंड की होगी, बहुत ध्यान से सुनना। कूल माइंड से यार समाधान क्या हो सकता है तुम बताओ। अभी हमको मैसेज किया, हमने कल रात को मैसेज किया, हमने सर फाइनली बताइए क्या है डिसीजन आपका। मैं वैसे सबको बोल दूँ, समझ गए। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी देखो भाई रिहान जो है, सरताज जो है, गद्दी उद्दी सब अतीक अहमद के आदमी है। गद्दी उद्दी बहुत हरामी है, उद्दी पैसा नहीं बर्दाश्त करते, सब हमारे वजह से रुके हुए हैं यार। यूज जो है आपका आदि का बहुत बड़ा वो है, जान ही रहे हो, वो के लिए कुछ नहीं ना, 1-2 लाख रुपया फेंक दी है, 6 महीने के अंदर हो जाएंगे। हमका पुलिस केस और कुछ नहीं करना। हमारा भैया जो है आर्मी इंटेलिजेंस में है, चलवा दे भाई, हम कल सारी बातें हमने कर दी इनको। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिनसे ये कौन है पहले, अभिषेक, क्या नाम है इनका? अभिषेक विश्वकर्मा। अभिषेक विश्वकर्मा, ठीक है। जो अभिषेक विश्वकर्मा है, ये किससे बात हो रही है, एक बार पब्लिक को ये बता दो। एक हमारे भाई हैं जिससे उन्होंने बोला है, और ये इन्होंने साक्ष्य रूप से मुझे AG ऑफिस प्रयागराज के पास मुझे बुलाया मिलने के लिए, और मिलने के बहाने अभिषेक जायसवाल और अभिषेक विश्वकर्मा और पीयूष जायसवाल आबकारी की टीम इन्होंने बुलाया था। आबकारी की टीम बुला करके मुझे धमकवाया और धमकी देकर कहते हैं अगर सीधे से नहीं हुआ तो तुम्हें 50 रुपए की 100 रुपए की पुड़िया रखा करके तुमको पुड़िया के बहाने 1-2 लाख देके, हाँ 1-2 लाख रुपए दे करके तुमको उठवा देंगे। देखो मैं आप देखो आपकी जितनी भी हमने रिकॉर्डिंग सुनी है, देखो पहली बात तो मैं सरकारों को और देखे योगी आदित्यनाथ जी को एक बात बोलना चाहता हूँ। ये भाई हैं जो मेरे पास इतनी दूर से चल के आए, जो भी सरकार है या मुलाजिम, जो भी पुलिस वाला कर्मचारी, जो भी इनकी कंप्लेंट लिखा है, भाई इनकी एक रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना कि लोग किसी को धमकी देना ये कौन से कानून में लिखा हुआ है। फैमिली को धमकी देना कौन से कानून में? भाई किसी के घर पे जाके जबरदस्ती थोड़ी किए थे पैसा लगवाने के लिए। भाई ये खुद कहते हैं कि हमने पैसा लगवाया है। जो आतिक अहमद है, पब्लिक को फरहान भाई मैं कहना चाहता हूँ कि एक मैसेज दे दो कि जो आतिक अहमद है, इतना बड़ा यूपी में क्या कहते हैं गैंगस्टर, जो हमने धुरंधर मूवी में भी देखा, हाँ। ठीक है, उसका नाम लेके उसके गुर्गों के दम पे ये धमकी दिलवा रहे हैं। आपने जो वॉइस नोट, वैसे मैं ऐसे बताऊं अक्षय भाई, योगी आदित्यनाथ जी के राज के अंदर ये धमकी देना, ये देना तो वैसे पता नहीं कैसे दे दी इन्होंने धमकी।
हमारे बैठे हैं वहां पे, इतना देखो बड़ा ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ। देखो भाई किसकी जोर पे बोल रहे हैं ये, जिनके पास ज्यादा पैसा होगा, या लवी चौधरी की कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा कमा रखा है, इनके पास तो नहीं है भाई, किसी को धमकी कहाँ दिलवाएंगे, इनके पास तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो भाई ये किसी को पैसा देके क्यों धमकी दिलवाएंगे? जिसके पास पैसा है वही धमकी दिलवाता है, या जिसी का गैंगस्टरों के साथ सर्कल होगा या वो बंदा धमकी दिलवाता है। आप चीज देखो ना फैमिली पे, और इन्हें बेचारों को परेशान करना है। कल को कुछ हो भी जाता है, कौन कौन लोग हैं, कल को तुम्हें कुछ हो जाता है, कौन कौन से लोग हैं जिनके जो तुम्हें डिप्रेशन में डाल रहे हैं? आप भी बता बिल्कुल दीजिए। अभिषेक विश्वकर्मा और पीयूष जायसवाल इनके साथ लगातार मुझे अतीक के गुर्गों की तरह लगातार जान से मारने की धमकी मुझे बुला करके अकेले में धमकी दी जाती है, जिसका मैं साक्ष्य प्रमाण सब कुछ प्रस्तुत किया हूँ। मेरे रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। बिल्कुल मेरे 10 महीने का बच्चा कहते हैं मैं उसको अगवा करवा लूंगा, तुम्हारे साथ ये चीज़ करा लूंगा। मेरे घर पे 30-40 लोग 50 लोग इकट्ठा करके आते हैं और कहते हैं कि चौराहे पे 100 लोगों को खड़ा हूँ लेकर के, उसकी भी पास मेरे पास रिकॉर्डिंग उपस्थित है। और एक कहते हैं बात- 150 रुपए की गोली, 80 रुपए की पीतल की गोली तुम्हारे सीने में उतरवा करके तुमको मरवा डालूंगा। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, अगर मेरी जान को भी खतरा है, मैं आदित्यनाथ योगी साहब से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कल को मेरी जान माल के अगर कोई भी खतरा होता है, मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है, तो मैं सारे जितने एविडेंस उपस्थित किया हूँ, अभिषेक विश्वकर्मा, पीयूष जायसवाल और उनके कथित जो इन्होंने गुर्गों का नाम लिया है, उनके ऊपर खुद आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, उनकी जांच निष्पक्ष कराएं। अगर मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सजा दी जाए। और इसके साथ जो उन्होंने मुझे डिप्रेशन में डाला, लगातार मेरे खिलाफ नीरज कुशवाहा भी हैं, तो लगातार उनकी टीम से मुझे धमकियां आ रही हैं, जिनका एविडेंस मैंने यहाँ पे उपस्थित किया है। बाकी की जो चीज़ है मैं साक्ष्य प्रस्तुत किया हूँ। अक्षय भाई आपको आगे भी हाँ, कुछ पूरा चीज़ प्रूफ है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ये बातें ही बोल रहे हैं भाई। किसी को रिकॉर्डिंग भी चाहिए होगी ना, इन भाइयों को धमकी दी है, मैसेज ले लेना भाई, मैसेज करके रिकॉर्डिंग ले सकता है, क्योंकि ये हमने कोर्ट के अंदर भी लगानी है और यहाँ पे देनी भी है। हमने बहुत जगह इनकी फाइल दर्ज करानी, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट लेकर आ रखे हैं। जिसने पैसा कमाया होता ना भाई, उन्हें डर नहीं होता, वो क्या करते हैं, या धमकी दिलवाते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं। भाई इनके पास कुछ नहीं है। और भाई इनसे पूछ लो हाँ। भाई, ये बात सच है जो ये बात बोल रहे हैं, साथ में हो आप, इनके जी। दोस्त हो क्या, ये धमकी वाला सीन सही है? जी सच है? बिल्कुल सच है, मुझे भी हाँ। धमकी आई है ठीक है। और मैं भी प्रयागराज से हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और मैं भी इसमें काम कर रहा था। मेरे खुद के भी पैसे इसमें लगे थे और मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पर सीधा सीधा सवाल मेरे ऊपर लेकर आते हैं कि आप ही जानते हो, आप ही पैसा दोगे। भाई जो भी पैसा लगा था कंपनी में गया था, कंपनी चीजें हुई थी। हाँ। लेकिन वो कहते हैं कंपनी नहीं जानते, जो कि कंपनी वो शुरू से जानते हैं। आपने अपने लोगों को कैसे बात किया, कैसे लगवाई, तो मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, हमारे देख ऐसा नहीं है कि आपने, आपको ये बात बोलते हैं कि हमने कंपनी को दिए। मैंने भी भाई काम किया था, मैं भी उसके अंदर वो बोलता हूँ। मेरे मतलब जितने भी लोग थे, जितने भी थे भाई, उन्होंने बोला कि फरहान भाई दिया तो आपने कंपनी में है, आप फ्रंट पे, तो हमने भी तो लालच करा ना। तो जो समझदार लोग होते हैं यही बात बोलते हैं कि भाई लालच मेरे अंदर भी था, गलती मेरी भी थी। आज दोषी आपको निकाल रहे हैं, तो भैया वो बस तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो कार्रवाई करें। तो आप गलत होगे तो आपको सजा मिलेगी उस चीज की। आप सजा लेने के लिए तैयार है चीज के लिए, तो आप गलत निकलते हो चीज के लिए। बिल्कुल, अगर मैं गलत हूँ, जितने भी ये लोग थे, लवी चौधरी की कंपनी में काम करते थे, जितने भी लोग ये थे, तो ये अपनी मर्जी से आते थे या तुम जबरदस्ती करते थे, कुछ इन्हें ऑफर देते थे कोई? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? कोई ऑफर नहीं था, जो सिस्टम की चीजें थी बस वही दिखाते थे। ठीक है, वो तैयार थे, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते थे। एक बारी माइक ना भाई राजा बाबू को भी दे दो। भाई आप थोड़ा सा एक बारी सभी पब्लिक को बता दो कि क्या परेशानी है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और जो आप अपने दिल की बात करना चाहते हो एक बारी बात कर दो, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। भाई मेरा नाम राजा बाबू कुशवाहा, मैं प्रयागराज से आया हूँ। और फरहान भाई, अक्षय भाई से हम लोग काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई ने बोला अगर आप सही हो तो अभी सामने आना। हम पूरे सबूत लेके आए हुए हैं और आज हम इतने पीड़ित हैं। बोर्डबरो में सबको पता है कि कंपनी में पैसा लगा था और लोग देश विदेश की यात्राएं घूमे हैं, पैसे भी कमाए हैं। आज सब कुछ बिगड़ गया है, पूरी जिम्मेदारी लोग हमको दे रहे हैं। आज हमारे घर का ये माहौल है, लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर पे 200 लोगों को लेके आ रहे हैं, हमारे बड़े भाई को गाली गलौज करके धमकी दे रहे हैं, जिसकी वीडियो हमने भाई लोगों को दे दिया है। और आज हमारे बड़े भाई अंकित कुशवाहा, जो कि इतने मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए, तो एक दिन सुसाइड करने जा रहे थे। अगर ये कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं तो उनके बीवी बच्चों का क्या होता? सबको पता है कंपनी में पैसा लगा है भाई, सबको पता था। लोगों ने एंजॉय किया है। हम आपको पूरे एविडेंस आपको दे देंगे। अगर हम गलत होते तो हम यहाँ ना आते। हम यहाँ पे आपको पूरे सबूत दे रहे हैं। जो कुछ भी है हम लीगल रूप में सामने आ रहे हैं। हम आप लोग से बस नहाय की गुहार करेंगे
और दोस्तों यहाँ से आने के बाद अक्षय भाई फरहान भाई से बात करने के बाद हमें लगा कि ये पीड़ित लोगों की वीडियो बनाते हैं। हमने भाई से 3 घंटे डिस्कस किया, अपनी बातें रखी, अपनी बातें समझाई। भाई का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा कि भाई लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया और अपने चैनल पे हमारी वीडियो बनाई। मैं भाई लोगों का दिल से आभार करूंगा। बस मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से भाई से यही कहूँगा कि हमें न्याय मिले। तो ये जमीन एक का जो मिनट, विवाद था वो बस। अक्षय भाई थोड़ी एक सी इसकी मिनट। जानकारी लें कि मैं इन्होंने ना क्या भाई- क्या इनके ऊपर केस डालने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये धमकी दे रहे हैं। वो तो प्रूफ तो है, हम कोर्ट में कर वो लेंगे, मगर हम- एक बार बात करो, पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं। एक बार बात करने इस चीज के बारे में बता दो भाई। कि आपके पास जमीन का विवाद ये क्या करा आपके पास। जमीन का कोई विवाद नहीं है। आज उन्होंने प्री प्लानिंग किया था जिसका मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर दिया हूँ। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सीधे से कुछ नहीं होगा, हम इन्हें हिंदू मुस्लिम में फंसा देंगे, हिंदू मुस्लिम केस में दर्ज करा करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, हम ये सब कंपनी नहीं दिखाएंगे और हम इनके ऊपर डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम हवाला का थ्रू ये सब चीज़ें बता करके इनको अंदर करा देंगे। इनका सही गतिविधि नहीं थी और इनको जमीन के मामले में उलझा देंगे, जो कि एक एक रिकॉर्ड मेरे पास उपस्थित है, कौन मेरे पास कैसे किस रूप में आया है, कैसे इन्होंने काम किया और एक एक चीज जो मैंने सर को प्रस्तुत किया वो चीज खुद आप एविडेंस देख लेंगे। जिसको भी जो प्रमाण चाहिए मैं प्रमाण के साथ यहाँ पे आया आप हूँ। पीडीएफ ले सकता हमारे से, जो भी है ठीक है। अक्षय भाई कुछ और ऐसे है कि बात भैया के साथ कुछ देखो, ऐसी मैं हमारी जो बस- बातें हुई है कि क्या नाम है, लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि पैसे लेके करते हैं एक करते हैं, मिनट। तो हमें कोई चीज की टेंशन नहीं है। देखो, मैं ना अपनी पब्लिक को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम ना पक्ष दोनों तरफ का सुनते हैं, चाहे वो पीड़ित है, चाहे वो क्या कहते हैं जो लीडर्स हैं। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि यार वो बंदा सच में परेशान है तो भाई हम उसका ही पक्ष रखेंगे, उसके सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और बाकी मैं अपनी पब्लिक को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई जितने भी तीनों भाई हैं तो इनको परेशान ना करें। ठीक है, अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो लीगल कार्रवाई करें, कोर्ट के थ्रू केस करें, मगर इनको मारने की धमकी, पित्तल की गोली ताड़ देंगे या तुम्हारे बच्चे को उठवा लेंगे, बड़े बड़े गैंगस्टरों से कॉल करवा रहे हैं, तो भाई इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी जो होगा, जो आपको करना है तो लीगल तरीके से आप केस लीगल करो। तरीके से करो चीज। ठीक है, और बस लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, जो अगली वीडियो आएगी हमारी, अगली वीडियो में हम और खुलासे करेंगे इनके सबके, जितने भी भाइयों को ये परेशान कर रहे हैं। भाई अगर तुम्हें केस करना है तुम लविश चौधरी के ऊपर केस नहीं नहीं करो। अक्षय भाई, कोर्ट में जाना चाहिए नहीं यार, इन्हें मैं ये वही मैं यही वही बात बोल बता रहा हूँ भाई कि लविश चौधरी पे केस करो। लविश चौधरी की फोटो तो तुम्हारी भी है, अंजलि यादव के साथ फोटो तुम्हारी है, जो मुंबई में पकड़ी गई है, वापी में पकड़ी गई है अंजलि यादव। हाँ, उसके साथ फोटो उसके है अक्षय साथ भाई, तुम्हारी- थोड़ी सी उसके साथ तुम्हारी ये लिंक देखो है। लवी चौधरी के साथ फोटो हाँ। है इनकी, देखो ये बताओ किस हाँ। किसके साथ है। इनकी भी शायद हो हाँ। सकती है, मगर ये है कि हमने ये थोड़ी बोले दोषी है ये, बस वही इसके बता अंदर रहा फोटो है हूँ सारी, कि सबकी क्या करो बात? फोटोज हैं, सबकी फोटो है, सबका रिकॉर्ड है, तो भाई सबने काम ऐसे किया। देते हुए कि तो फोटो अगर है, तुम्हारे बताओ कैसी कैसी है ये बताओ। अगर जो तुम्हारी पब्लिक है, तुम्हारे गांव के लोग हैं, भाई तुम सब मिलके केस करो, मगर ये थोड़ी ना है कि तुम इनके ऊपर ही कार्रवाई करोगे, इनको धमकी दिलवाओगे। भाई कार्रवाई करनी है, लीगल तरीके से चलो। भाई भी लीगल तरीके से चलेंगे, आप भी लीगल वे से चलो। ठीक है, और मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक बारी कमेंट में बताया करो, और जो भाइयों के साथ हुआ है तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और अभी आपसे हम अनुमति लेते हैं, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, और जब तक इंडिया में ऐसे फ्रॉड, स्कैम, क्रिप्टो, फॉरेक्स के नाम पे स्कैम होते रहेंगे, तब तक हम दोनों भाई इन सबको एक्सपोज करते रहेंगे। थैंक यू।